बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। आप सभी को जय श्री राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी का उत्सव तथा राधा अष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से हमें मनाना चाहिए। श्री सुजी महाराज जी से एक बार शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे सुजी महाराज, ये राधा अष्टमी व्रत क्या है तथा इसकी क्या महिमा है। तो सुजी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, राधा अष्टमी का व्रत सबसे महान है। बताया गया कि ये व्रत हजारों एकादशियों के बराबर, हजारों जीवन में एकादशी की है तथा 1000 अगर आपने निर्जल एकादशी की है, हजारों एकादशियों तथा 1000 निर्जल एकादशी, 1000 कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तथा करोड़ों प्रकार के गौदान तथा कन्यादान से भी बढ़कर ये एक राधा अष्टमी का व्रत है। राधा अष्टमी को हमारे वेदों में व्रतों में सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि ये एकादशी, जन्माष्टमी, गोदान, कन्यादान आदि से भी बढ़कर है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर उसने जाने अनजाने में चोरी, डकैती, निंदा, पर स्त्री गमन, गुरु स्त्री गमन, चुगली, द्वेष आदि, हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के भी अगर पाप किए हों, केवल राधा अष्टमी के व्रत करने मात्र से या इसकी कथा सुनने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है और वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा सुंदर ये राधा अष्टमी का व्रत है। श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे, क्या पहले के समय में किसी ने इस व्रत को किया? वही सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो कहने लगे, श्री राधा रानी जो इस जगत की शक्ति है, सारा जगत केवल राधा नाम पर टिका हुआ है। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा है, राज राजेश्वरी है, करुणामयी कृपामयी है, जो सभी जगत को चलाने वाली है, उन्हीं का नाम ही राधा है, जो कन कन में व्यापती है। कहने लगे कि शेष नाग ने राधा रानी की तपस्या की, राधा नाम का उच्चारण किया, जब ही राधा रानी ने प्रसन्न होकर उनमें इतनी शक्ति दे दी कि आज पृथ्वी उनके फनों पर टिकी हुई है। भगवान नारायण ने राधा रानी की तपस्या की तो तपस्या का फल उन्हें लक्ष्मी के रूप में मिला, उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। गरुड़ ने राधा रानी की तपस्या की तो उन्हें नारायण भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर ने राधा रानी की तपस्या की तो उन्हें पार्वती की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी ने राधा जी की तपस्या की तो उन्हें गायत्री, सावित्री आदि की प्राप्ति हुई तथा इंद्र ने राधा रानी की तपस्या की तो उन्हें शची की प्राप्ति हुई। कहने लगे, कश्यप ऋषि ने राधा की तपस्या की तो उन्हें अदिति की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से धर्म ने जब राधा रानी की तपस्या की तो उन्हें अपनी शक्ति पत्नी मूर्ति की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से नंदी ने राधा रानी की तपस्या की तो उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। समस्त जगत राधा नाम पर टिका हुआ है क्योंकि राधा नाम ही सभी पापों को नष्ट करने वाला है। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जात, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जाए। केवल राधा नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा दिव्य ये राधा नाम है। ब्रिज में कन कन में राधा समाया हुआ है, हर कन कन से राधा निकलता है। राधा नाम की बड़ी शक्ति है और इनका व्रत भी बड़ा शक्तिवान है। श्री सुजी महाराज कहने लगे, पद्म पुराण में कथा आती है कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री थी। अपने रूप के कारण वह अपने रूप के कारण चारों तरफ बड़ी विख्यात थी तथा इतनी रूपवती थी कि धन के लोक में आकर पर पुरुष का गमन करने लगी। इस प्रकार से नाना प्रकार के पाप करती रही और धीरे धीरे पाप में तर होकर पाप में डूब गई। सारा जीवन उसने पाप किया, सारे जीवन अपना पाप में ही नष्ट कर दिया तथा एक बार वो भ्रमण करते हुए जैसे ही नगर से निकल रही थी, निकलते हुए उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि कुछ वैष्णव लोग राधा जी की पूजा कर रहे हैं।
उसने जाकर देखा कुछ संत महात्मा श्री राधा रानी को, श्री ठाकुर जी को गंगा जल से, पंचामृत से अभिषेक करवा रहे हैं, सुंदर आभूषण पहना रहे हैं, सुंदर व्यंजनों का भोग लगा रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं। उसने मीठे शब्दों में कहा कि हे महात्माओं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये राधा अष्टमी का व्रत है, इसको धारण करने मात्र से, इसकी कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और वो लोग जो गोलोक धाम है, जो विष्णु लोक से भी 50,000 योजन ऊपर है, जिस धाम की प्राप्ति जल्दी से नहीं होती, वो नित्य धाम जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हमेशा वहां नित्य लीला करते हैं, जीव वहां जाने का अधिकारी हो जाता है। कहने लगे, उसने कहा कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, इसलिए मैं भी इस व्रत को धारण करना चाहती हूँ। इस व्रत की कथा सुनी तथा सुबह से तो कुछ खाया पिया नहीं था, उसने भी संकल्प किया कि मैं इस व्रत को करूंगी। संकल्प करने जैसे ही वहां से लौटने लगी, लौटते समय उसका पैर एक सांप पर गिर गया तथा सांप पर पैर पड़ जाने के कारण उस सांप ने उसका दंशन कर लिया। उसी समय यमदूत के काले काले दूत उसे लेने के लिए आ गए, काल पाश में, यम पाश में बांधने लगे। जैसे ही बांध कर उसे ले जाने लगे, इसने में ही भगवान कृष्ण के, राधा रानी के पार्षद वहां प्रकट हो गए। यमदूतों को वहां से भगा दिया, सुंदर विमान में उसे बिठाया और लीलावती, जिसने अपने जीवन में इतने पाप किए, सदा सदा के लिए केवल राधा रानी की कथा सुनने मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए और सदा सदा के लिए गोलोक वास में उसको निवास मिल गया। भगवान की सेवा करने लगी। कहने लगे, सुजी महाराज, इस प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत बड़ा ही शक्तिवान है। और तो और ब्रह्म व्रत पुराण में कथा आती है कि एक बार सुयज्ञ नाम का ब्राह्मण था, उसने 100 वर्षों तक राधा रानी की तपस्या की। राधा रानी के इस दिन भगवान माता राधा रानी का नाम लेते हुए हमने दिन व्यतीत करना चाहिए। ओम राम राधिके स्वाहा, ओम राधिके स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम राधिके स्वाहा। इन मंत्रों का हमने उच्चारण करना चाहिए और ये मंत्र हमें ना भी आए तो केवल राधा 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 हमने रटना चाहिए, क्योंकि राधा नाम ही जगत को कल्याण करने वाला है। तथा उस ब्राह्मण ने भी 100 वर्षों तक राधा नाम को रटा, इन मंत्रों को जपा। देवी ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए तथा अपने गोलोक धाम के दर्शन कराए, जिनके दर्शन करना, जिस गोलोक में जाने के लिए संत महात्माओं को करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्षों की तपस्या लग जाती है, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, फिर भी उस गोलोक धाम के दर्शन नहीं हो पाते, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। ऐसे उस सुयोग नाम के ब्राह्मण को गोलोक धाम दिखाया तथा राधा रानी कृपा कर कर उसे अपने साथ ले गई। इस प्रकार से जो धूमधाम से राधा अष्टमी का उत्सव बनाता है, कृष्ण जन्माष्टमी से भी बढ़कर राधा अष्टमी का ये उत्सव बनाता है। देवी राधा रानी जो राज राजेश्वरी है, इस ब्रह्मांड की देवी है, इस शक्ति है, समस्त जगत को चलाने वाली है, वह उन पर बड़ी कृपा करती है। उनके जन्म जन्मांतर के संकटों को, पापों को नष्ट करके उनका जीवन मंगलमय कर देती है, क्योंकि वो तो बरसाने वाली है। वो तो बरसाने वाली है जो अपनी कृपा बरसाती रहती है और भक्तों को प्रसन्न करती रहती है। इसलिए हमारी लाडली जी का, हमारी हृदय में विराजमान रहने वाली उस अद्दाष्ट्री देवी का, उस देवी का जो बरसाने वाली है, हमने उनका पूजन धूमधाम से करना चाहिए, उनका ये उत्सव धूमधाम से बनाना चाहिए। जो राधा रानी का इस प्रकार से धूमधाम से उत्सव बनाता है, उनके व्रत को धारण करता है, उनकी कथा को सुनता है, उसे इस जगत में वापस नहीं आना पड़ता तथा वह सदा सदा के लिए राधा रानी के, हमारे श्री बांके बिहारी के चरणों में निवास करता है। इस प्रकार से हमने धूमधाम से श्री राधा अष्टमी का ये उत्सव बनाना चाहिए। इसलिए आप सब भी मिलकर बोलो, बरसाने वारी की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।